नमस्कार मंडली। आज अपन रूथ की कहानी पर बात करने वाले हैं। यह कहानी बाइबल से है और बहुत प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच कहूं तो बहुत साल पहले नाओमी नाम की एक औरत थी और उसका घर बेथलहम में था। वह, उसका पति और दो बेटे मुआब चले गए क्योंकि वहां बहुत सूखा पड़ा था। लेकिन दुर्भाग्य से वहां उसके पति और दोनों बेटों की मृत्यु हो गई। नाओमी एकदम अकेली पड़ गई, सिर्फ अपनी दो बहुओं को छोड़कर। उनके नाम औरपा और रूत थे। कुछ सालों बाद नाओमी को पता चला कि बेथलहम में फिर से अनाज आ गया है। तब उसने सोचा कि हमें अपने देश वापस जाना चाहिए। उसने अपनी दोनों बहुओं से कहा कि तुम अपने घर वापस जाओ। ओरपा राजी हो गई और वापस चली गई। लेकिन रूत ने नाओमी को नहीं छोड़ा। उसने नाओमी से कहा, तुम्हारे लोग मेरे लोग होंगे और तुम्हारा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। रूत नाओमी के साथ बेथलहम जाने के लिए तैयार हो गई और फिर दोनों बेथलहम आ गई। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। तब रूत काम करने लगी। वह खेत में जाकर गिरा हुआ अनाज इकट्ठा करने लगी। यह खेत बोअज नाम के एक बड़े आदमी का था। बोअज ने रूत को देखा और उसे उस पर दया आई। उसने उससे कहा कि तुम मेरे खेत में काम करो और मैं तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखूंगा। उसने रूत को खाने और पीने के लिए भी दिया। धीरे धीरे बोअज को रूत पसंद आई और उन्होंने शादी कर ली। उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम ओबेद रखा गया। यह ओबेद आगे चलकर राजा डेविड का दादा बना। अब हम रूत की कहानी का अपने जीवन में उपयोग देखेंगे। अब हम देखेंगे कि रूत की कहानी से हम अपने जीवन में क्या सीखते हैं। पहला है निष्ठा और समर्पण। रूत ने नाओमी को नहीं छोड़ा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आईं। अपने दोस्तों, परिवार और अपने रिश्तों में निष्ठा रखना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम किसी को वचन देते हैं तो उसे निभाना चाहिए। दूसरा है दया और करुणा। रूथ एक नई जगह पर आई थी, फिर भी वह काम करके अपनी सास की मदद करना चाहती थी। बोअज ने उस पर दया दिखाई। हमें भी एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, खासकर जब कोई मुश्किल में हो। तीसरा है कठिन परिश्रम और दृढ़ता। रूथ ने अपने पेट भरने के लिए खेत में काम किया। अपने जीवन में सफल होने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। चौथा है विश्वास और भरोसा। रूथ को भगवान पर भरोसा था और उसने नाओमी को नहीं छोड़ा। अपने जीवन में कुछ भी मुश्किल हो तो भी हमें विश्वास रखना चाहिए कि सब ठीक हो जाएगा। पांचवा है कठिनाई के बाद भी अच्छी चीजें हो सकती हैं। नाओमी ने बहुत दुख भोगा था, लेकिन रूथ के आने से उसे फिर से खुशी मिली। अपने जीवन में निराशा हो तो भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। दोस्तों, रूथ की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। निष्ठा, दया, परिश्रम और विश्वास, ये गुण हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इन बातों को अपने जीवन में अपनाकर हम अपना जीवन खुशहाल और सफल बना सकते हैं। धन्यवाद।